प्यारे साथियों नमस्कार। लाजमी निगाहों से ना देख हम दरिया में नहा कर आए हैं। तूफान क्या खाक रास्ता रोकेगा हमारा, हम लहरों से टकरा के आए हैं। तो शुरू करते हैं ग्रुप थ्योरी का अगला क्लास। कल जो हमने पढ़ा था उसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं। बेसिक इंट्रोडक्शन देखे थे अपन, सेट से शुरू किया था। सेट होता है एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, वस्तुओं का एक सुपरिभाषित संग्रह जो होता है उसको सेट कहते हैं। जैसे नेचुरल नंबर का सेट, होल नंबर का सेट, जेड है इंटीजर, रियल नंबर का सेट है, क्यू परिमेय संख्याओं का समुच्चय है, और बहुत से सेट होते हैं जो अपन ने कल की क्लास में देखा था। अगला अपन देख रहे हैं यहाँ ग्रुप ग्रुप के बारे में अपन देख रहे हैं। तो ग्रुप होने के लिए चार कंडीशन अपने पास सेटिस्फाई होनी चाहिए। कोई भी ग्रुप जेड कोमा स्टार है, ये ग्रुप है, कोई जेड कोमा स्टार ग्रुप है तो चार प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा। वो समृद्ध होगा, साचर्य होगा, तत्समक अवयव उसमें विद्यमान होगा, उसका प्रतिलोम अवयव विद्यमान होगा। तब अपन उसको बोल सकते हैं कि ये एक ग्रुप है। जेड कोमा स्टार क्या हो जाएगा, ग्रुप। ग्रुप अपने पास दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अबेली ग्रुप, एक होता है नॉन अबेली ग्रुप। अबेली ग्रुप जो है वो क्रम विनिमयता के गुणधर्म सेटिस्फाई करता है, और अनाबेली ग्रुप या नॉन अबेलियन ग्रुप जो है क्रम विनिमयता की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता। क्रम विनिमयता की कंडीशन यहाँ दे रखी है, ए स्टार बी बराबर होना चाहिए बी स्टार ए। कल जो तीन प्यारे प्यारे क्वेश्चन देखे थे बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ए स्टार बी बराबर ए बी है, ए बी बटे 2 है, इसका तत्समक अवयव जो नीचे वाला एलिमेंट जो दे रखा है वो सबका तत्समक अवयव हो जाएगा। जैसे फर्स्ट में देखें तो 2 नीचे है, तत्समक अवयव 2। सेकंड में 3 है नीचे, तत्समक अवयव 3। तीसरे में देखेंगे 4 है नीचे, तत्समक अवयव 4। प्रतिलोम अवयव निकालने के लिए क्या करेंगे, तत्समक अवयव का स्क्वायर करेंगे, नीचे में ए लिख देंगे। तत्समक अवयव 2 है, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 बटे ए, अपना क्या है प्रतिलोम अवयव। तत्समक अवयव 3 है, 3 का स्क्वायर 9 बटे ए, वही अपना क्या हो जाएगा प्रतिलोम अवयव। तत्समक अवयव 4 है, 4 का स्क्वायर करेंगे 16, नीचे लिख देंगे ए, यही अपना प्रतिलोम अवयव हो गया। ये था कल का जो क्लास था उसका रिवीजन। शुरू करते हैं आज की क्लास शुरू करते हैं कुछ क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन दे रखा है ए स्टार बी बराबर है अपने पास ए प्लस बी प्लस 1। फॉर ओवर ए कोमा बी बिलोंग्स टू जेड के लिए जेड स्टार संक्रिया के लिए समूह है, तो इसका तत्समक अवयव अपने को निकालना है। तत्समक अवयव निकालने के लिए अपन जानते हैं कि ए स्टार ई बराबर ए जब अपने पास आ जाए तो ई इसका तत्समक अवयव होता है। यहाँ कंडीशन में रखते हैं तो ए प्लस ई प्लस 1 इक्वल टू ए से ए कैंसिल करेंगे तो ई का मान अपने पास -1 आ जाएगा। तो इसका तत्समक अवयव क्या आ गया, -1 अपने पास राइट आंसर रह रहा है। अगला क्वेश्चन अपन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है एक +1 के अतिरिक्त सभी परिमेय संख्याओं का सेट क्यू है अपने पास। स्टार ऑपरेशन के साथ ए स्टार बी बराबर ए प्लस बी माइनस ए बी के लिए डिफाइन है, तो इसका तत्समक अवयव। फिर से अपने को तत्समक अवयव ज्ञात करना है, तो देखेंगे ए स्टार ई बराबर अपने पास हो जाएगा ए, तो इस कंडीशन में ई क्या हो जाएगा तत्समक अवयव। यहाँ कंडीशन में सेटिस्फाई करेंगे ए प्लस ई माइनस ए ई बराबर ए से कैंसिल करेंगे, दोनों में से ई अपन कॉमन निकाल पा रहे हैं तो 1 माइनस ए इक्वल टू 0। अब देखो ए का मान 1 नहीं हो सकता है, यहाँ दे रखा है 1 के अतिरिक्त सभी परिमेय संख्याएं, तो ई का मान क्या हो जाएगा अपने पास 0। राइट आंसर हो जाएगा ई बराबर 0। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन अपने पास। कोई ग्रुप दे रखा है अपने को 1 2 3 1 3 7 9 प्लस मॉड्यूलो 10 के अंतर्गत 7 का प्रतिलोम पूछा है। गुणन मॉड्यूलो 10 के अंतर्गत 7 का प्रतिलोम पूछा है, कैसे निकालेंगे। देखो गुणन मॉड्यूलो 10 है, 7 का प्रतिलोम पूछा है। गुणा के लिए प्रतिलोम अवयव हमेशा 1 होता है, प्लस के लिए प्रतिलोम अवयव 0 होना चाहिए, 0 होता है। तो देखो इसमें सीधा सा देखेंगे 7 को किससे गुणा करें कि 10 का भाग देने पर अपने पास 1 आ जाए। अगर 7 को अपन 3 से गुणा करते हैं, 7 या 21, 21 में 10 का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 1। तो ये क्या आ गया अपने पास प्रतिलोम। तो 7 का ये आ गया अपने पास आइडेंटिटी एलिमेंट, तो 7 का प्रतिलोम क्या हो गया 3, इसका राइट आंसर हो जाएगा 3। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला एक थ्योरम है वो देख लेते हैं। प्रत्येक ग्रुप में तत्समक अवयव जो होता है, तत्समक अवयव उसकी कोटि 1 होती है, और केवल एक तत्समक अवयव ही है जिसकी कोटि 1 होती है। केवल एक तत्समक अवयव ही है जिसकी कोटि क्या होती है 1 होती है। अगला थ्योरम देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, बार बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। परिमित ग्रुप के प्रत्येक अवयव की कोटि परिमित ग्रुप एवं
परिमित ग्रुप के प्रत्येक अवयव की कोटि परिमित होती है और दूसरा ग्रुप की कोटि से कम या उसके बराबर होती है। यहाँ देख सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ ए कोई अवयव है, इसकी कोटि ग्रुप की कोटि के बराबर या उससे कम होती है। यहाँ ए क्या है, ए कोई एलिमेंट है जो जी में बिलोंग कर रहा है। आगे अपन देखेंगे अगला, अगर अपन थ्योरम देख रहे हैं तो ग्रुप अपने पास कोई ग्रुप जी कोमा स्टार है में किसी अवयव की कोटि उसके प्रतिलोम की कोटि के बराबर होती है। ये पिछला जो सवाल अपन ने अभी देखा था, ये जो अपन ने सवाल देखा था अभी 1 3 7 7 का प्रतिलोम अपने 3 मिल रहा है, तो 3 का प्रतिलोम क्या हो जाएगा 7, यानी कि कोई भी अवयव की कोटि उसके प्रतिलोम की कोटि के बराबर होती है। 7 का न्यूमर 3 है तो 3 का न्यूमर 7 हो जाएगा और दोनों की कोटि जो हो जाएगी बराबर हो जाएगी। ऑर्डर ऑफ ए बराबर ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स ले पा रहा है। अगला क्वेश्चन अगला एक थ्योरम देखेंगे। ग्रुप जी का कोई अवयव ए है, एन कोटि का है, तो ए की पावर पी की कोटि एन अपॉन डी होगी। यहाँ पे डी क्या है, डी है एस सी एफ ऑफ एन अपॉन एन एंड पी। जो एन अपने को दे रखा है, ए की कोटि एन है और ए की पावर पी की कोटि अपने को निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे, एन अपॉन डी। या डी क्या है, एन और पी का एस सी एफ। यदि एस सी एफ निकालेंगे अपन एन और पी का, तो एन और पी के एस सी एफ का भाग किस में देंगे, एन में, तब जाके अपने को आंसर मिल पा रहा है। आगे क्वेश्चन करेंगे इसका एक क्वेश्चन आएगा आगे प्यारा सा, बने रहना वीडियो के लास्ट तक। अगर थोड़ा बहुत भी हेल्पफुल लग रहा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट आप कर सकते हैं। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन, ग्रुप जी के किसी अवयव ए के लिए ऑर्डर ऑफ ए बराबर होता है अपने पास ऑर्डर ऑफ एक्स इनवर्स ए एक्स फॉर ओवर एक्स बिलोंग्स टू जी के लिए। कई बार एग्जाम्स में पूछा गया, ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला थ्योरम देखो, ग्रुप के प्रत्येक एलिमेंट ए के लिए ए स्क्वायर बराबर ई हो तो जी एक आबेली ग्रुप है। यदि किसी भी ग्रुप के प्रत्येक एलिमेंट के लिए उसका स्क्वायर करने पर यदि आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाता है तो अपन कह सकते हैं कि जी क्या है, आबेली ग्रुप है। जी अपने पास आबेली ग्रुप रह रहा है। आगे देखेंगे, ए बी किसी ग्रुप के दो अवयव हैं, ए और बी किसी ग्रुप के दो अवयव हैं, तो जी एक आबेली ग्रुप है। यदि जी एक आबेली ग्रुप होगा तो उसके लिए कंडीशन है कि ए बी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर। यदि जी आबेली ग्रुप है तो उसके लिए कंडीशन है ए बी का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर रहेगा अपने पास। जैसे अपन ने देखा स्क्वायर के लिए, वैसे अपन पावर एन के लिए भी देख सकते हैं। ए और बी आबेली ग्रुप जी के अवयव हैं, तो ए बी की पावर एन बराबर हो जाएगा अपने पास ए की पावर एन इंटू बी की पावर एन। और एन का मान जो है जेड में होना चाहिए, फॉर और एन बिलोंग्स टू जेड के लिए ये सत्य है। यदि जी आबेली ग्रुप है तो ये किस कंडीशन में सत्य है, जी का आबेली होना, इस कंडीशन में ये सत्य है। 4 कोटि का प्रत्येक ग्रुप आबेली ग्रुप होता है। एक और कंडीशन अपन यहाँ देख लेंगे, अनाबेली ग्रुप होने के लिए उसका ऑर्डर कम से कम 6 होना चाहिए। 6 कोटि का कोई भी अवयव अनाबेली, 6 कोटि का कोई भी ग्रुप है अनाबेली ग्रुप होता है। अगला इंपॉर्टेंट देखेंगे, एन प्लस एक ऐसा सेमी ग्रुप है जिसमें तत्समक अवयव विद्यमान नहीं है परंतु इसको निरसन नियम लागू होता है। एन प्लस एक ऐसा सेमी ग्रुप है जिसमें आइडेंटिटी एलिमेंट प्लस के लिए क्या होता है, जीरो एन में विद्यमान नहीं है, फिर भी ये निरसन नियम का पालन करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं ये थ्योरम्स, घुमा के बॉय बार बार एग्जाम्स में आती रहती है। अगला देखेंगे अपन 1 ओमेगा स्क्वायर गुणन के लिए एक फाइनाइट आबेली ग्रुप है। यदि कोई ग्रुप जिसमें अवयवों की संख्या फाइनाइट है तो वो ग्रुप भी फाइनाइट ग्रुप होता है। और ए ओमेगा स्क्वायर क्या है, एक आबेली ग्रुप है, गुणन के लिए एक आबेली ग्रुप है। अगला देखेंगे, जेड पूर्ण संख्याओं का समुच्चय है, डब्ल्यू पूर्ण संख्याओं का समुच्चय प्लस के लिए एक मोनोइड है। डब्ल्यू पूर्ण संख्याओं का समुच्चय प्लस संक्रिया के लिए क्या हो जाएगा, मोनोइड। याद रखने का बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, ये मोनोइड हो जाएगा, डायरेक्ट पूछा जाता है एग्जाम्स में। आर जो रियल नंबर का समुच्चय है गुणन के लिए एक ग्रुप नहीं है, क्योंकि जीरो का प्रतिलोम इसमें विद्यमान नहीं होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है,
कभी भी आप देखेंगे ग्रुप होगा आर नोट, उसमें लिखा होगा कि आर जीरो के लिए ग्रुप नहीं है, बाकी सबके लिए ग्रुप होता है। आर जीरो के लिए ग्रुप नहीं है क्योंकि जीरो का प्रतिलोम उसमें आर में विद्यमान नहीं होता है, इसीलिए ये ग्रुप नहीं है। अब देखेंगे अपने पास समूह है 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा, गुणन में आयोटा और माइनस आयोटा की कोटि निकालेंगे। अब देखो गुणन के लिए अपने पास आइडेंटिटी एलिमेंट कितना हो गया 1। अब अपने को निकालना है इसकी आयोटा और आयोटा माइनस आयोटा की कोटि। कैसे ज्ञात करेंगे आयोटा और माइनस आयोटा की कोटि? आयोटा और माइनस आयोटा इनकी कोटि निकालने के लिए इनकी घात उतनी लगाएंगे जब तक अपना आइडेंटिटी एलिमेंट प्राप्त ना कर लें। देखो आयोटा की घात 1 लगाएंगे तो आयोटा मिल रहा है अपने को, आयोटा की घात 2 करेंगे तो आयोटा की स्क्वायर मिलेगा अपने को -1, आयोटा की घात 3 करेंगे तो माइनस आयोटा, आयोटा की घात 4 अपन करेंगे तो हो जाएगा अपने पास 1। आयोटा की घात 4 1 आ रहा है तो अपन कह देंगे कि आयोटा की कोटि क्या हो गई 1। वैसे ही आयोटा की कोटि क्या हो गई 4। वैसे ही आयोटा हो या माइनस आयोटा हो, दोनों की कोटि क्या हो जाएगी अपने पास 4। दोनों की कोटि कितनी हो जाएगी 4। अभी अपन ने डिस्कस किया था कि नॉन अबेलियन ग्रुप है उसकी न्यूनतम कोटि कितनी होगी 6 कोटि का, कम से कम 6 कोटि होना, न्यूनतम कोटि कितनी होनी चाहिए 6 कोटि। कम से कम 6 कोटि का कोई ग्रुप है तो वो अनाबिली ग्रुप हो सकता है। और अनाबिली ग्रुप होने के लिए अपन क्या चेक करेंगे? तो पहले तो ग्रुप होना चाहिए। अनाबिली ग्रुप चेक करेंगे अपन। अनाबिली ग्रुप चेक करने के लिए कंडीशन है कि वो क्रम विनिमयता की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करना चाहिए। देखो अभी अपन एक थ्योरम पढ़ा था, वहीं से आ रहा है। ए ग्रुप जी का कोई अवयव है, ऑर्डर ऑफ ए कितना है 35। अभी अपन ने पढ़ा था ऑर्डर ऑफ ए बराबर n है, ऑर्डर ऑफ ए की पावर 15, ऑर्डर ऑफ ए की पावर p की कोटि क्या होगी n/d। d क्या लिखेंगे अपन यहाँ? d हो जाएगा n और p का मैसअप है। पहले तो अपन देख लेते हैं कि 35 और 15 इसका HCF अपने पास कितना हो जाएगा 5। ऑर्डर ऑफ n कितना है अपने पास 35, 35/5 कितना हो जाएगा 7, 35/5 कितना हो जाएगा 7। तो ऑर्डर ऑफ अपने पास ऑर्डर ऑफ ए की पावर 15 बराबर 7 मिल रहा है, तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा 7। आगे देखेंगे अपन अगला क्वेश्चन। अगला एक नोट है बहुत ही प्यारा सा। यदि एक रिक्त समूह है और पावर सेट ऑफ ए के सभी उप समुच्चयों का संग्रह है तो पावर सेट ऑफ ए में द्विचर संक्रिया इंटरसेक्शन के लिए तत्समक अवयव ए ही होता है। अपन देखेंगे कि ए एक रिक्त समूह है, पावर सेट ऑफ ए के सभी उप समुच्चयों का संग्रह है, तो पावर सेट ऑफ ए में द्विचर संक्रिया इंटरसेक्शन के लिए तत्समक अवयव क्या हो जाएगा ए ही हो जाएगा। तत्समक अवयव ए ही मिलने वाला अपने को। अगला देखते हैं ग्रुप अपने पास G, स्टार एक ग्रुप है, किसी अवयव ए की किसी पूर्णांक घात की कोटि ए की कोटि से अधिक नहीं हो सकती। अभी अपन ने ऊपर एक क्वेश्चन देखा था, ऑर्डर ऑफ ए क्वेश्चन अभी अपन ने देखा, ऑर्डर ऑफ ए अपने को कितना मिल रहा था 35, ऑर्डर ऑफ ए की पावर 15 अपने पास कितना था 7। तो यहाँ से प्रूव कर सकते हैं कि ग्रुप G, स्टार किसी अवयव ए की पूर्णांक घात की कोटि ए की कोटि से अधिक नहीं हो सकती। ए की कोटि 35 से अधिक नहीं हो सकती। ए की पूर्णांक घात कितनी अपन करें वो 35 से अधिक उसकी कोटि नहीं हो सकती। आगे देखते हैं प्यारा सा क्वेश्चन। ए स्टार बी बराबर ए प्लस बी प्लस 1 है द्वारा परिभाषित जेड स्टार में तत्समक अवयव। ए स्टार ई बराबर ए अपने को मिल जाएगा तो ई क्या हो जाएगा तत्समक अवयव। वहाँ कंडीशन सेटिस्फाई कराते हैं ए प्लस ई प्लस 1 इक्वल टू ए से कैंसिल करेंगे ई बराबर -1, ई बराबर अपने को मिल रहा है यहाँ से ई बराबर -1, ई बराबर -1 जो है इसका तत्समक अवयव आ गया है। कुछ क्वेश्चंस अपन देखने वाले हैं जो आरपीएससी के विभिन्न एग्जामों में पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन अपन देखते हैं ए बी सी बिलोंग कर रहा है जी में समूह G, स्टार के लिए ए स्टार बी इनवर्स स्टार सी का इनवर्स निकालना है। ए स्टार बी इनवर्स स्टार सी का इनवर्स अपन निकालते हैं तो अपोजिट क्रम में चलते हैं, इसके लिए सी इनवर्स स्टार बी इनवर्स का इनवर्स निकालेंगे तो बी आ जाता है अपने पास स्टार, ए का इनवर्स निकालेंगे तो ए इनवर्स। ऐसा कंडीशन अपने को कहाँ दिख रहा है ऑप्शन नंबर ए में।
ऑप्शन नंबर ए में ऐसा कंडीशन अपने को दिख रहा है। आगे चलते हैं दूसरा क्वेश्चन। यदि एक समूह जी का प्रत्येक अवयव स्वयं का प्रतिलोम है, प्रत्येक अवयव स्वयं का प्रतिलोम है तो वो ग्रुप हो जाएगा आबेली ग्रुप। प्रत्येक अवयव यदि स्वयं का प्रतिलोम है तो वो ग्रुप हो जाएगा आबेली ग्रुप। आप देख सकते हैं सेकंड ग्रेड में दोनों क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं, ये भी संस्कृत एजुकेशन डिपार्टमेंट 2018 में पूछा गया है। ये क्वेश्चन अपन करा भी दिए हैं पर थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है इसीलिए अपन देखेंगे। a स्टार b बराबर ab बटे 2 है। इसके लिए अपन देखेंगे इसका तत्समक अवयव अपन देखेंगे तो 2 हो जाएगा और इसका इनवर्स एलिमेंट अपन देखेंगे तो वो हो जाएगा अपने पास 4 बटे a। अब देखते हैं ऑप्शंस क्या है। g कोमा स्टार एक समूह है, यस है। स्टार साचर्य भी है। स्टार संक्रिया के लिए तत्समक अवयव 2 है। आइडेंटिटी एलिमेंट कितना है 2, ये भी सही है। जी स्टार एक आबेली समूह है, नहीं है, ये गलत हो गया। ये एक आबेली समूह है। आबेली समूह कैसे है? समरथ भी प्रॉपर्टी संतुष्ट कर रहा, साचर्य भी है, इसमें तत्समक अवयव भी अपने को मिल रहा है और प्रतिलोम अवयव भी इसका विद्यमान है। तो अपन इसको क्या कहेंगे कि ये ग्रुप तो है ही, उसके साथ साथ आबेली ग्रुप होने के लिए ये है जो है a स्टार b बराबर ए बी बटे 2 और b स्टार a बराबर अपन करें तो वही b a बटे 2। वही दोनों का रिजल्ट a b करो या b a करो सेम आने वाला है। तो अपन कह सकते हैं कि एक आबेली ग्रुप है। दे रखा नहीं है तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि अपने को पूछा है निम्न में से कौन सा असत्य है। असत्य हो गया अपना ऑप्शन नंबर डी। आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। देखेंगे संस्कृत डिपार्टमेंट 2018 में पूछा गया है जी कोमा स्टार एक समूह है तब असत्य कथन अपने को पहचानना है। असत्य कथन पहचान लेंगे तो नीचे से शुरू करते हैं। पहले बी स्टार ए का इनवर्स देखेंगे तो उल्टा क्रम में अपने को चलना होता है, ए इनवर्स स्टार बी इनवर्स, राइट। ए बी सी बिलोंग्स कर रहा है जी में तो ए स्टार बी बराबर ए स्टार सी है, तो यहाँ से अपन कह सकते हैं बी बराबर सी। निरसन नियम से अपन इसको काट दिए हैं, निरसन नियम से ये अपने को मिल जा रहा है। आगे देखेंगे प्रत्येक अवयव ए बिलोंग टू जी के लिए मात्र एक अवयव ए इनवर्स इस प्रकार विद्यमान है कि ए इनवर्स का ए से गुणा करो या ए का इनवर्स से गुणा करो, अपने को क्या मिलता? आइडेंटिटी एलिमेंट। ये क्या हो गई अपने पास इनवर्स की डेफिनेशन। इनवर्स की क्या है ये डेफिनेशन। ये तीनों इसके ऑप्शन बी सी और डी क्या है? सत्य। असत्य कथन पूछा है, देखो ये असत्य क्यों है? ए बी बिलोंग कर रहा है जी में, रेखीय समीकरणों के लिए ए एक्स बराबर बी ए वाई बराबर बी के अनेक हल हो सकते हैं, जबकि अपन देखेंगे अपन ने पढ़ा भी था अनेक हल न होके इसका होता है अद्वितीय हल। कितने हल होते हैं इसके? अद्वितीय हल। जब अपन ने इसको पढ़ा था तो मैं बताया था कि इससे क्वेश्चन आता है। आप देखेंगे 2018 में इससे संस्कृत एजुकेशन में क्वेश्चन पूछा गया है, तो काफ़ी आसानी से इसको ध्यान रखेंगे, काफ़ी अच्छा जो कॉन्सेप्ट है। आगे एक और क्वेश्चन अपना देखेंगे 2018 में संस्कृत एजुकेशन का पूछा हुआ है। पी एक समूह है जिसमें ए बी ई ए बी सी कोई ग्रुप है, स्टार संक्रिया दी गई है अपने को, पूछा कौन सा गुणधर्म अनुसरण नहीं करता। देखो ये पी ए अपन देखे थे पहले, कैलाइंस फोर ग्रुप अपने पास रह रहा है। कैलाइंस फोर ग्रुप है, कैलाइंस फोर ग्रुप है, ये ग्रुप आबेली ग्रुप होता है। आबेली ग्रुप होता है तो इसमें साचर्यता का नियम भी लागू होता है, तत्समक अवयव ई भी विद्यमान है, क्रम विनिमयता भी लागू होता है। तो इसमें अपन देखेंगे पी एक चक्रीय समूह नहीं है, ये ऑप्शन नंबर सी अपने पास राइट आंसर हो जाएगा। आबेली समूह है, इसमें आबेली समूह है, क्लाइन फोर ग्रुप आबेली ग्रुप होता है, अपन ने पहले ही देखा था। आबेली ग्रुप में साचर्य भी होगा, तत्समक अवयव भी होगा और क्रम विनिमयता कंडीशन भी सेटिस्फाई करेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आरपीएससी स्कूल लेक्चरर एग्जाम 2018 में पूछा गया प्यारा सा सवाल है, देखेंगे। गलत कथन पहचानने को बोल रहा है, गलत कथन अपने को पहचानना है। अब नीचे से इसको शुरू करते हैं। समक्रम के समूह में तत्समक के अतिरिक्त एक अन्य अवयव विद्यमान है जो स्वयं अपना ही प्रतिलोम होता है। ये इसका जो कथन है सही है कि एक समक्रम का जो समूह है उसमें तत्समक के अतिरिक्त एक अन्य अवयव विद्यमान होता है जो स्वयं अपना ही प्रतिलोम बनाता है। आबेली समूह के लिए अपन ने ये कंडीशन देखा था कि आबेली समूह है तो उसको ए बी का स्क्वायर क्या होगा? ए स्क्वायर बी स्क्वायर 4 ओवर ए कोमा बी बिलोंग्स टू जी के लिए। अपन देखें जी कोमा स्टार में ए बी बराबर ए सी है तो बी बराबर सी अपन कह सकते हैं, अभी पढ़े थे अपन निरसन नियम से इसको काट सकते हैं।
निरसन नियम से काट सकते हैं। आगे देखेंगे इकाई के घनमूल योग के अंतर्गत आबेली समूह बनाते हैं। इकाई के घनमूल जो है 1 ओमेगा स्क्वायर, योग के लिए ना बना के गुणन के लिए आबेली समूह बनाते हैं। योग के लिए ना बना के गुणन के लिए आबेली समूह बनाते हैं। तो यहाँ पे गलत क्या हो गया, योग के लिए आबेली समूह नहीं हो, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि अपने को गलत कथन पूछा है। तो इस कंडीशन में राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखेंगे 6 से कम क्रम का प्रत्येक परिमित समूह होता है। 6 से कम कोटि का प्रत्येक परिमित ग्रुप है तो उसको अपन कह सकते हैं कि सदैव कैसा ग्रुप होता है, आबेली ग्रुप होता है। आगे चलेंगे, एक और क्वेश्चन है आरपीएससी स्कूल लेक्चरर में पूछा गया है, संस्कृत डिपार्टमेंट 2018 में। बहुत ही प्यारा सवाल है। यदि ए बिलोंग कर रहा जी में कोटि n है, ए कोई अवयव है जिसका ऑर्डर अपने पास n रह रहा है तथा पी n से अभाज्य है, तो अपने पूछा ऑर्डर ऑफ ए की पावर p, ऑर्डर ऑफ ए की पावर p कितना होगा, ए की पावर p, ये अपने से पूछा है। अब देखेंगे n और p अभाज्य संख्या है, तो ऑर्डर ऑफ ए की पावर p अपन कैसे निकालते हैं, n/d का मान कैसे निकालते हैं, p और n का SCF ऑफ p एंड n। अब दोनों अभाज्य संख्याएं तो इनका SCF कितना हो जाएगा, 1। दोनों संख्याएं अभाज्य तो इनका SCF 1 हो जाएगा, और जब अपन n में 1 का भाग देंगे तो अपने को वापस से क्या मिल जाएगा, n। तो अपन कह सकते हैं कि a की पावर p का ऑर्डर क्या हो जाएगा अपने पास, n। a की पावर p का ऑर्डर कितना हो जाएगा, n। ऑप्शन नंबर बी यहाँ से राइट आंसर रह जाएगा। तो अगली क्लास में मिलेंगे कुछ अच्छे क्वेश्चनों के साथ, अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ। अगले क्लास में अपन पढ़ेंगे सब ग्रुप। यहाँ से अपना ग्रुप खत्म हो जाता है। ग्रुप से रिलेटेड अपन सारे क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे से डिस्कस किए हैं। यदि आपको समझ आया हो, काफ़ी अच्छे से हेल्पफुल हुआ होगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट आप कर सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।